सन 1576 की एक गर्म सुबह थी। राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे हल्दी के रंग जैसे पीले पत्थरों वाले घाटी क्षेत्र में शांति पसरी थी। परंतु इस शांति के पीछे छिपा था एक भीषण तूफान जो कुछ ही घंटों में इतिहास की दिशा बदलने वाला था। यह कहानी है मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप की, जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए और अकबर के साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार करने के लिए अमर हो गए। उस समय भारत का अधिकांश भाग मुगल बादशाह अकबर के शासन में था। दिल्ली, आगरा, लाहौर, गुजरात, बंगाल, मालवा, सब जगह मुगल झंडा लहरा रहा था। पर एक छोटा सा क्षेत्र था जहां अकबर की सत्ता नहीं पहुंच सकी, वह था मेवाड़, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी। चित्तौड़ के किले से लेकर कुंभलगढ़ तक की भूमि वीरों की धरती थी। यहीं से राजपूताना की अस्मिता का इतिहास लिखा गया था। महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ के राजकुमार थे। बचपन से ही उनमें असीम पराक्रम, न्यायप्रियता और देशभक्ति की भावना थी। उनके पिता उदय सिंह ने जब अकबर से शांति के लिए समझौता करने की कोशिश की तो प्रताप ने साफ कहा था, मेवाड़ की मिट्टी कभी परतंत्र नहीं हो सकती। अगर जीना है तो स्वाभिमान से, अगर मरना है तो रणभूमि में। अकबर एक चतुर शासक था। वह जानता था कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र रहेगा तब तक उसका साम्राज्य अधूरा है। इसलिए उसने कई बार प्रताप को दूत भेजे, समझौते के प्रस्ताव रखे। पहले राजा मानसिंह जयपुर को भेजा गया, फिर राजा भगवंत दास को। पर महाराणा प्रताप का जवाब हर बार एक ही था, मेवाड़ की धरती पर मुगल की तलवार नहीं, केवल मेवाड़ का सूर्य चमकेगा। अकबर ने जब देखा कि बातों से कुछ नहीं होगा तो उसने युद्ध का निर्णय लिया। दोनों ओर से सेनाएं संगठित होने लगीं। अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति राजा मानसिंह को भेजा। मुगल सेना में लगभग 80,000 सैनिक थे, जिनमें तुर्क, पठान, राजपूत और अफगान योद्धा भी शामिल थे। तोपें, ऊंट, हाथी और बेहतरीन घोड़े, यह सेना शक्तिशाली थी। दूसरी ओर महाराणा प्रताप के पास केवल 20-22 हजार सैनिक थे, लेकिन हर सैनिक देशभक्ति की आग से जलता हुआ था। प्रताप के साथी थे भामाशाह, झाला बीदा, हकीम खां सूर, पुंजा गोरा, भी योद्धा, रावत चंदन सिंह और सबसे प्रिय साथी